जंग हिजाब या ग़ज़वा खंदक ये कब लड़ी गई? 5 हिजरी में। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए थे 622 को, तो ये 627 ईस्वी बन गई। सबसे पहले आप एहजाब का मतलब समझें, फिर खंदक का। एहजाब जमा है हिजब की, एहजाब जमा है हिजब की, और इसके मानी ग्रोह है। चूंकि इस जंग में ज्यादा ग्रोहों यानी कबाइल ने शिरकत की थी, इसलिए इसे जंग एहजाब का नाम भी दिया जाता है। इसको जंग खंदक भी कहते हैं, क्योंकि हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं। इन्होंने ये चूंकि फारसी ये ईरान के थे, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि मदीने के इर्द गिर्द एक खंदक खोद देते हैं। उस खंदक को ये पार नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में कुफार हैं, तो इस तरह मुकाबला हो सकता है। क्योंकि हजरत सलमान फारसी ये ईरान के थे, तो वहाँ पे ये जंग का एक तरीका कार था शहरों को महफूज करने के लिए। वहाँ पे भी ये इससे पहले तारीख में कभी किया गया होगा। अब सबसे पहले ग़ज़वा खंदक के आप पढ़ते हैं, यानी खंदक, और उसके बाद ग़ज़वा खंदक के सबब क्या था। पहला हक और बातिल की कशमकश, वही कि मुसलमान आगे बढ़ रहे थे, उनमें इजाफा हो रहा था, जबकि कुफार जो थे वो बुतों की इबादत करते थे। वो ये नया मज़हब किसी सूरत में कबूल करने को तैयार नहीं थे। मुसलमान मक्का से मदीना आ गए थे, लेकिन उनको ये शक था कि एक दिन ऐसा आएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मक्का को भी फतह करेंगे, हम सबको फतह करेंगे। एक वजह ये थी। दूसरी, मक्का और इर्द गिर्द के जो कबाइल थे उनका इत्तेहाद हो गया, वो सारे आपस में मिल गए, और जब उन्होंने वो मिल गए तो मदीना पर इन सब ने मिलकर मुश्तरका हमले होगी। ठीक है, एक ठीक है जी। आगे यहूदियों की साजिश हम पढ़ते हैं। यहूदियों की साजिश, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के कबीले यानी बनु कुनैका को बगावत की वजह से मदीने से निकाला। इसी तरह बनु नजीर कबीले को भी जलावतन किया। ये कुरैश के साथ, ये यानी ये यहूदी जो थे, ये कुरैश के साथ मिल गए और मदीने पर हमले के लिए सरमाया और साथ देने का इन्होंने वायदा किया। एक तो ये हुआ। इसी तरह चौथा ये है कि अनमार और सालबा के ये जो कबीले हैं, इन्होंने मदीने पर हमला किया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जात और रका में उनको मार भगाया। इस तरह छोटे छोटे हमले इन्होंने जारी रखे। अब वाकयात पढ़ते हैं। यहूदियों, कुरैश और दूसरे कबाइल का एक बड़ा लश्कर, इसकी तादाद तारीखदान कहते हैं 10,000 से लेकर 24,000 थी। ठीक है, और बाद जगहों में 30,000 भी बताइए, लेकिन 12, 10 और 24 के दरमियान थी। मदीने पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो मशवरे के बाद मदीना के इर्द गिर्द एक खंदक खोदने का फैसला हुआ। और ये मैंने बताया कि हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तजवीज़ पर ये हुआ। ये खंदक कितनी गहरी थी? 15 फुट, बहुत बड़ी, यानी 15 फुट ये गहराई थी इसकी, 15 फुट इसकी चौड़ाई थी, और 3,000 आदमियों ने दिन रात एक करके इस खंदक को खोदा। और यही वो खंदक थी जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पर पत्थर बांधकर जो है इसमें हिस्सा लिया। यानी इतनी मुश्किल हालात में ये खंदक बनाई गई। ये खंदक 20 दिन में मुकम्मल हुई। जब कुफार मदीना पहुंचे और इन्होंने देखा कि यहाँ तो खंदक बनी हुई है, तो ये सारे के सारे हैरान रह गए। और इतनी बड़ी खंदक थी कि इसको ये पार कर ही नहीं सकते थे। कुरैश का एक पहलवान था आमिर बिन अब्दुल, इसने खंदक पार की तो हजरत अली ने उसे कत्ल कर दिया। कुफार ने 1 माह तक मदीने का मुहासरा जारी रखा। कबीले गतफान के एक नौजवान हैं जो कि मुसलमान हो चुके थे, उनका नाम था नईम बिन मसूद। क्या नाम था? नईम बिन मसूद। उसने कुरैश के कबाइल में फूट डाल दी। इस दौरान अल्लाह की मदद भी आ गई, और ऐसा हुआ कि ऐसा शदीद तूफान आया जिसमें इनके सारे जो कुफार के खेमे थे उखड़ गए। इनकी जो जितनी चीजें थी उड़ गई, इनकी खुराक जो थी वो भी इधर उधर बिखर गई। तो ये बहुत परेशान हो गए। पहले से ही 1 महीने तक इन्होंने अपने बहुत सारे घोड़े, ऊंट और खुराक इनका पास जहीरा पहले से ही खत्म था। अब जब ये तूफान आया
तो ये बहुत ज़्यादा बददिल हो गए। और ये मैंने बताया कि इन्होंने फूट डाल दी और इसी दौरान तूफान आ गया। तो अबू सफियान ने अब देखा कि भाई ये कबाइल भी आपस में लड़ रहे हैं, इनमें भी फूट पड़ गई है, ऐसे में तूफान भी आ गया, तो ये घबरा गए और इन्होंने मुहासरा उठाने का ऐलान किया। और इस जंग में 6 मुसलमान शहीद हुए और 3 काफिर मारे गए। अब नतायज पढ़ते हैं। इस जंग में कुफार को शिकस्त हुई क्योंकि उन्होंने मुहासरा किया, और फिर कुफार जो थे इतना बड़ा लश्कर लेकर आए, माली नुकसान हुआ और इसी तरीके से उनमें फूट भी पड़ी और ये कमज़ोर हुए, थकावट हुई। और लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी तबाही से, आप खुद सोचें कि 10,000 से 24,000 का इतना बड़ा लश्कर अगर ये खंदक पार कर देता तो मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा मसला हो जाता, लेकिन अल्लाह पाक ने इनकी मदद की। और इस जंग में यहूदी जो थे, इनकी तारीख ये है कि बाकी यहूदी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हरकतों की वजह से मदीने से निकाल दिए थे, लेकिन मदीने के अंदर एक बनु कुरैजा रह गया था। ये भी साजिश करते थे, इधर से काफर जो थे उनके साथ मुसलमान उनको देख रहे थे, पीछे से इन यहूदियों ने मुसलमानों के कैंप पर भी हमला किया। तो जब ये जंग खत्म हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गद्दारी की वजह से ये बनु कुरैजा के जो यहूदी थे इनको भी मदीने से निकाला, और इस तरह सारे यहूदी मदीने से निकल गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून नसीब हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतर तौर पर उसके बाद तबलीग शुरू की, सुकून के साथ शुरू की और ज़्यादा तादाद में लोग मुसलमान होने लगे। तो ये जी जंग एहज़ाब या ग़ज़वा खंदक के हमने हालात पढ़े। इसको डिच, बैटल ऑफ डिच भी कहते हैं, डिच खंदक को कहते हैं इंग्लिश में, या ट्रेंच भी कहते हैं, डिच या ट्रेंच भी इसको कहा जाता है। आज का हमारा ये टॉपिक था, ठीक है, ओके। हाँ।